आज की स्टोरी है द गिफ्ट शी नेवर ओपन्ड। मतलब तोहफा जो उसने उसने कभी नहीं खोला। नेवर मतलब कभी नहीं, ओपन्ड खोला। ऑन हर 50th बर्थडे, उसके 50वें जन्मदिन पर, कविता रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम हर सन रोहन हु लिव्ड अब्रॉड। कविता रिसीव्ड, कविता को मिला या कविता ने रिसीव किया एक पार्सल उसके बेटे से। फ्रॉम हर सन, फ्रॉम मतलब से, उससे। तो हर सन उसके बेटे से एक पार्सल मिला उसे। रोहन, रोहन उसके बेटे का नाम था। हु लिव्ड अब्रॉड, जो रहता था। लिव्ड रहता था कहाँ? अब्रॉड मतलब देश के बाहर, विदेश में, अब्रॉड। इनसाइड द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर वॉज अ ब्रांड न्यू स्मार्टफोन विथ अ नोट दैट सेड। मतलब इनसाइड द बॉक्स था, क्या था बॉक्स के अंदर, क्या था? एक ब्रांड न्यू, एकदम नया स्मार्टफोन विथ अ नोट, एक नोट के साथ। मतलब एक पर्ची लिखी हुई थी उसके अंदर जो कहती थी दैट सेड। मतलब उस नोट में क्या लिखा था? उसमें हम दैट सेड कि नोट लिखा था, नोट जो कहता था हैप्पी बर्थडे माँ, नाउ वी कैन वीडियो कॉल एनी टाइम। मतलब जन्मदिन मुबारक माँ, अब नाउ मतलब अब हम कर सकते हैं, कैन मतलब कर सकना, सकना, वीडियो कॉल कभी भी। कविता स्माइल्ड, कविता मुस्कुराई। और प्लेस्ड द फोन ऑन द टेबल बिसाइड हर, प्लेस्ड रख दिया फोन को, कहाँ पर? ऑन द टेबल, टेबल पर, बिसाइड हर बगल, उसके बगल के टेबल पर रख दिया। बिसाइड मतलब बगल, हर उसका, उसके बगल में जो टेबल था, टेबल पर उसने फोन प्लेस कर दिया यानी कि रख दिया। डेज पास्ट, दिन बीत गए। लेकिन बट शी नेवर ओपन द बॉक्स, उसने कभी नहीं खोला बॉक्स को। हर नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, ऑफन अक्सर, आस्क्ड पूछते थे, वाई डोंट यू यूज इट आंटी, आप, वाई डोंट यू क्यों नहीं आप, क्यों नहीं आप यूज करते हैं इसे, यूज इट। इट इज सच अ नाइस फोन, यह कितना अच्छा फोन है। इट्स सच अ नाइस फोन, अच्छा फोन है। सच अ नाइस फोन, यह कितना अच्छा फोन है। कविता वुड लाफ सॉफ्टली एंड से, कविता लाफ सॉफ्टली हल्के से हंसती और कहती, मे बी आई विल ओपन इट व्हेन ही कॉल्स। शायद, मे बी मतलब शायद, आई विल ओपन इट मैं इससे खोलूंगी। इट मतलब फोन के बारे में बोला जा रहा है। आई विल ओपन मैं खोलूंगी जब, व्हेन ही कॉल्स वह कॉल करेगा। तो जब वो फोन करेगा तब शायद मैं इसे ओपन करूंगी। वीक्स टर्न्ड इनटू मंथ्स, मतलब सप्ताह बदल गए महीनों में, सप्ताह से महीने हो गए। लेकिन रोहन गॉट बिजियर विथ वर्क, मतलब रोहन काम में व्यस्त हो गया। विथ वर्क मतलब काम के साथ, काम से व्यस्त हो गया और ज़्यादा व्यस्त हो गया। एंड रेयरली कॉल्ड, बहुत कम कॉल करता था, बहुत कम फ़ोन करता था। रेयरली मतलब बहुत कम होना कोई भी चीज़, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी। शी स्टेयर्ड एट द अनओपन्ड बॉक्स, अनओपन्ड बॉक्स मतलब बंद डब्बा, मतलब जो खुला ही नहीं है। एट द अनओपन्ड मतलब अनओपन्ड बॉक्स की तरफ वो स्टेयर करती थी, वो देखती थी। एंड विस्पर्ड, मन में कहती थी या मन में बुदबुदाती थी या मन में धीरे से कहती थी, आई डोंट नीड अ न्यू फोन, आई जस्ट नीड हिज वॉइस। मुझे डोंट नीड नहीं चाहिए, नीड मतलब ज़रूरत, डोंट नीड मतलब ज़रूरत नहीं है एक न्यू फ़ोन की। आई जस्ट नीड हिज वॉइस, आई जस्ट मतलब बस, मुझे बस, जस्ट मतलब बस, मुझे बस चाहिए, नीड उसकी आवाज़, मुझे बस उसकी आवाज़ चाहिए। वन डे एक दिन, रोहन फाइनली कॉल्ड,
मतलब आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, कॉल्ड मतलब उसने फ़ोन किया। His voice came from the old landline that crackled with static. उसकी आवाज़, his voice, उसकी आवाज़ came, आ रही थी। कहाँ? from, कहाँ से आ रही थी? से, from मतलब से, from the old landline, पुराने लैंडलाइन फ़ोन से, जो, that मतलब जो, क्रैकल्ड विथ स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कभी कभी बात करते करते आवाज आती है ना, डिस्टर्बेंस आती है आवाज में, बीच बीच में जो क्रैक करती है आवाज और आवाज आती है, उसको हम क्रैकल्ड विथ स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। ही सेड, उसने बोला, माँ वाई डोंट यू यूज द फोन आई सेंट यू, आप क्यों नहीं, वाई डोंट, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को, आई सेंट यू, मैंने जो आपको भेजा था, आई सेंट यू, भेजा था आपको, भेजा था आपको, ठीक है। सो कविता मुस्कुराई, कविता स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाइड मतलब उसने जवाब दिया, क्योंकि बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस साउंड फर्स्ट, मतलब मैं इंतज़ार कर रही थी, वॉज वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी, किसके लिए? फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? इस आवाज़ के लिए, दिस साउंड, इस आवाज़ के लिए पहले, फर्स्ट मतलब पहले, ठीक है। तो मैं पहले इस आवाज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी कि तुम मुझे फ़ोन करो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, रोहन बुक्ड हिज टिकट्स होम, मतलब रोहन ने अपनी टिकट्स घर के लिए बुक कर ली, ठीक है। नाउ व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा, एंड हग्ड, गले लगाया अपनी मम्मा को, अपनी मदर को, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, उसने देखा, ही नोटिस्ड कि द बॉक्स स्टिल लाइंग अनओपन्ड, मतलब बॉक्स अभी तक पड़ा हुआ है बिना खुले हुए, बॉक्स स्टिल मतलब अभी तक बंद पड़ा है, ठीक है। लाइंग मतलब पड़ा हुआ, अनओपन्ड बंद। सो कविता हंसी, कविता लाफ्ड एंड बोली, सेड, नाउ आई डोंट नीड इट, आई हैव यू, मतलब अब मुझे, डोंट नीड ज़रूरत नहीं है इसकी, इट मतलब इसकी, सो आई डोंट नीड इट, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई हैव यू, मेरे पास तुम हो, आई हैव यू, मेरे पास तुम हो, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। दैट डे, उस दिन, रोहन रियलाइज्ड, रोहन को एहसास हुआ, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ कि, दैट नो टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी तकनीक, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, फ़ोन हो या वीडियो कॉल हो, लैपटॉप हो, कोई भी टेक्नोलॉजी कुड एवर रिप्लेस अ मदर्स टच, मतलब नो टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक माँ के स्पर्श, मदर्स टच मतलब माँ के स्पर्श, कुड एवर रिप्लेस मतलब कर सकती है, एवर कभी भी, रिप्लेस मतलब उसकी जगह लेना, ठीक है। सो उसे क्या रियलाइज़ हुआ कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी है जो मदर्स टच को रिप्लेस कर दे। सो द बेस्ट गिफ्ट, सबसे अच्छा तोहफा, फॉर अ मदर, मदर के लिए, एक माँ के लिए सबसे अच्छा तोहफा, इज़ नॉट समथिंग एक्सपेंसिव, मतलब कुछ, कोई चीज़ जो महंगी हो, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव हो वो नहीं है, मतलब अच्छा तोहफा एक माँ के लिए महंगी चीज़ नहीं है। इट इज़ योर टाइम एंड प्रेजेंस, इट इज़ मतलब वह है, आपका समय और आपका होना, मतलब तुम्हारा साथ, ठीक है, योर प्रेजेंस। सो योर टाइम एंड योर प्रेजेंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स फॉर अ मदर। बेस्ट गिफ्ट महंगी चीज़ नहीं है।